नहीं, साल में एक दिन ही कवि सम्मेलन आप करते हैं, रोज तो करते नहीं हैं। अब एक दिन के कवि सम्मेलन में 20 बार अगर आदमी यहाँ से निकलेगा तो कभी तो निपट जाएगा, है ना। 15-20 मिनट आप लोगों के बीच में है, विधायक जी कई उपचुनाव छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उपचुनाव चल रहा है, मंत्री जी बैठे हुए हैं, उपचुनाव चल रहा है। इतनी जिम्मेदारियों के बाद आप सभी को सुन रहे हैं सर, कि हम लोगों के लिए बड़ी बात है। जिलाध्यक्ष जी आए थे, जिलाध्यक्ष चले गए, पूर्व जिलाध्यक्ष जी सर, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एक शो आता है लपेटे में नेताजी, देखा है आपने देखा है? उसमें मेरा केवल काम है नेताओं को लपेटना है, उसी बात का चैनल मुझे पैसा देता है। लेकिन यहाँ मैं किसी को नहीं लेता, नहीं आप देखिए, अगर भाजपा से ना होते तो मैं आपको लपेट देता मैं बहुत ईमानदार कवि हूँ, नहीं बीजेपी के नेताओं को छोड़कर मैं किसी को लपेट सकता हूँ नहीं। उसका कारण है, बीजेपी के नेताओं को सब मैं बिल्कुल नहीं लपेटता हूँ। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूँ, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से सकता हूँ। जिस दिन कानपुर वाले की कार पलटी थी, समझ गए ना, सबसे हम नहीं गाड़ी है, तो मैं सर कानपुर से आया हूँ। हाँ, बड़े बड़े लोगों को कार में पलट गई तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं सर अमर उजाला को धन्यवाद देता हूँ कि कवियों को इतना ध्यान रख रहे हैं, कभी कितने बजे आ रहे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, होटल अच्छा है कि नहीं है। अमर उजाला वाले कवियों का उतना ही ध्यान सर रख रहे हैं जितना मोदी जी आजकल नीतीश कुमार का रखते हैं। मोदी जी 3 बजे फोन करते हैं अपने पीए को, कन्फर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं। अब उनका पीए बता देता है कि नीतीश जी सो गए तो मोदी जी सोते हैं। किसी ने बता दिया नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है, अब मोदी जी को डर अगर वो नींद में कहीं कांग्रेस की तरफ चल दिए तो हमारा क्या होगा साहब। तो मैं 15 अरे प्रशासन के लोग बैठे, सर आपको देखा नहीं था मैंने, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, आपको भी प्रणाम करता हूँ। अखबार के लोगों ने आपका सम्मान किया, सम्मान इसलिए किया क्योंकि अखबार के लोगों को आज अवसर मिला, पत्रकारों को मौका मिला, उन्होंने पुलिस का सम्मान किया। जिस दिन पुलिस को मौका मिलेगा, हमारे कानपुर में तो पत्रकारों का सम्मान हो चुका है, तो मैं आपका प्रणाम करता हूँ। देखिए, इस कवि सम्मेलन का मैं ओपनर हूँ तो बहुत हल्के में लेना कि मैं बहुत हल्का कवि हूँ। कवि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, आप भी मान जाओगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। बचपन में सर मैं भी पुलिस में जाना चाहता था, पुलिस अधिकारी बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, तो मैंने कानपुर में अपना पर्सनल थाना खोल दिया। आपको थाना जो कि नाम सुना होगा, आपको तो मालूम है थाना नाम किसने दिया? थाना नाम दिया हमारे कानपुर ने। किसी आदमी से कुछ कबूल करवाना होता है तो दरोगा एक आदमी को पकड़ के लेके आता है, पुलिस उसको खंभा पकड़ाती है, दरोगा लठ चलाता है, उसे कबूल करवाता है। उस घटना में जो था घुमा कहता है ना था ना था ना, वहीं से थाना नाम आया है। तो मैं आपको 15-20 मिनट में आपके बीच में रहूंगा। अमर उजाला का एक कवि सम्मेलन है, पत्रकारों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उससे ज्यादा सम्मान करता हूँ। अब ये पत्रकार किसको कब निपटाते भाई साहब कोई भरोसा नहीं है। मैं तो अपने गांव गया तो एक आदमी कुएं में गिर गया, कुएं से निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ने माइक उसके मुंह में घुसेड़ के पूछा, आपको कैसा लग रहा है? बेचारा वो भी नीचे गिर गया। सामने किसान बैठा था, वो किसान था सीता पोता। उसने कहा ये पत्रकार सबको निपटाते हैं, पत्रकार को हम निपटाएंगे। पत्रकार उस किसान के पास गया, कहने लगे ये जो बकरों के साथ बैठे हैं इसको क्या खिलाते पिलाते हैं? अब किसान तो कसम खाए इसको निपटा कर रहे हैं। किसान ने पूछा किसको? काले वाले को, सफेद वाले को? उसने कहा काले वाले को। बोला भाई साहब काले वाले को घास खिलाते हैं? उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा उसको घास खिलाते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा इसको बांधते कहाँ है? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले सफेद वाले? उसने कहा काले वाले को, घर के बाद झोपड़ी है वही बांध देते। फिर सफेद वाले को उसने कहा इसको भी बांध देते। पत्रकार ने पूछा इसको पिलाते क्या है? किसान ने फिर पूछा किसको? काले वाले सफेद वाले? उसने कहा काले वाले। भाई साहब काले वाले को हम पानी पिलाते हैं। उसने कहा सफेद वाले को? उसने कहा इसको भी पानी पिलाते हैं। अब पत्रकार का गुस्सा सातवें आसमान पर, उसने किसान का गिरबान पकड़ लिया। उसने कहा साले जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो बार बार क्यों पूछ रहा है काले वाले सफेद वाले को? तो उसने कहा डरते हुए कहा साहब काला वाला हमारा है। उसने सफेद वाला? उसने कहा वो भी हमारा है।
एक बार ताली हाथ उठा के बजाएंगे तो मैं जरा फ्री हो जाऊँ। हाँ, अब मुझे लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं तो सर कानपुर में रहता हूँ। दुनिया में कहीं आप चले जाएंगे, आप कभी कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। हमारे यहाँ के लोग बड़े अद्भुत हैं। स्वयं बहुत तारीफ कर रहा था विधायक जी की, मंत्री जी की, हमारे यहाँ के नेता बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं कि हमारे कानपुर के नेता खराब है। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है सब। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने वृक्ष लगाया पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ। मैं तो अभी सोनी चैनल में डॉक्टर सोनी शूटिंग कर रहा था, वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। मैंने भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा करो तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम में बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और सीधा करवा दो, हाथ उठा के ताली बजाना। तो तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब, एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे। तो ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं। हमारे नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल रही है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो ताल के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, फिर ताली बजाना, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब, हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है। हमारे विष्णु सक्सेना जी गीतों के राजकुमार सबसे बड़े गीतकार बैठे हैं। आप दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के लोगों के पास अगर विधायक के पैसा आ जाए तो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। मुंबई के लोगों को पैसा आ जाए तो अपने बच्चों को फिल्मकार बनाते, लाखों खर्चा। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला गोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। होता है ना? ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता था। अरे लोग बड़ी तुलना करते हैं यार, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोगों को देखो। तुमने हरियाणा के बच्चों में, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, अमर उजाला पढ़ता है, सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे जिम करता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सीतापुर, लखीमपुर, कानपुर, लखनऊ 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है ना, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का शाही विकास हुआ। वो सो जाता है, शाम को 7 बजे सो के उठता है। उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए, भोकाल दिखाने के लिए दोस्तों को स्पीकर खोल के फोन करता है। दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते उस समय तो उसके मुंह न लगे, उस समय तो उसकी लगी हुई है। दरोगा जी उसका फोन काट देते, फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आते हैं। आपकी सेल्फी डालते वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस का धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, 3 दिन बाद विधायक जी उसकी पैरवी करते हैं, वो छूट के आते हैं। शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं, भंडारे में गरम पूरी न मिली तो गोली चलवा देते हैं। फिर वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, कब्जियों को बैठकर सुनते हैं, सारी यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छे सरपंच को बड़ा तो क्या बात है। लपेटे में नेताजी का केस होने जाऊंगा, केवल आपकी तारीफ ही करूंगा। अद्भुत मामला साहब, मैं तो लपेटे में नेता भी जाता हूँ, लोग बड़ी इधर बैठते भाजपा वाले, इधर बैठते कांग्रेस वाले, बड़ी डिबेट होती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं 5 साल में हमने देश को बदल दिया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है,
संवाद में अगर मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजाना। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही तो हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। समाज बदल गया है। तो हम लोग लगातार हम लोग चैनल में आया करते, तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब इतना अद्भुत है। लोग तुलना करते हैं नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने पे, तो ये स्वयं श्रीवास्तव से कहने भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाख में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है, वीर का कोई कभी यहाँ नहीं आया। अगर मैंने उसकी भी भूमिका निभा दी हो तो हाथ लगा मेरा समर्थन करना। मैंने लिखा सुनना कि कपड़े जिस पे पहनते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम ढीली फेंक के मारेंगे। हम तो पाकिस्तान को ऐसा ऐसे निकाल देते हैं। मुमताज जी आई थी, वो माँ की वंदना कर रही थी, आप सोच रहे उनका कारोबार हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका नंबर आएगा। वो प्रेम की कविताएं सुनाएंगे, श्रृंगार की कवित्री है। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखना, मैंने प्रेम पर कुछ नहीं लिखा है, ना ही मेरे कोई प्रेमिका है। पर ऐसा नहीं कोई प्रेमिका थी नहीं, 15 प्रेमिकाएं थी। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब योगी जी को मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा ली, क्योंकि भाजपा राज में पुलिस ने आधार कार्ड देख देख के लट्ठी चलाया। तो भाई साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, तो विष्णु सक्सेना जी, गीतो गिराज कुमार को डांटते थे आप 4 मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो। मैंने 4 लाइनें आदरणीय विष्णु सर को सुनाई, आपको सुना रहे हैं। 4 मोहब्बत से उत्तर प्रदेश वाले बसते क्यों हैं कि फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। अच्छा, दूर करने के तमाम कारण है। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं भी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं वैसे बहुत रहता हूँ। ये लड़कियां सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लो, कितना उठपटांग जवाब देती है। लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहेगी। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो ऐसा कोई नहीं पूछता है। लोग हमसे कहते हैं नाम में कुछ नहीं लिखा है, मतलब नाम में कुछ नहीं लिखा। लोग सब सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं लिखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर अब रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने जेल को घेरे में रखा। लोग से कहते नाम में कुछ नहीं रखा। ये लड़कियों को देखिए अपने बॉयफ्रेंड का मोबाइल में सेव करती है, माय हनी बेबी, कस्कीना, माय स्वीट हार्ट, माय जानू, माय डार्लिंग। इन बेचारे लोगों को चीज उछल के ताली बजा रहे। ये लड़कों का मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राजू सिकंदर, मुन्ना हवलदार, ताली बजाई हाथ उठा के जोरदार। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मैं जहां से बहुत दूर रहता हूं, दूर दूर रहता हूं, आपको 4 लाइन सुना रहा हूं। एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। हम तो हाथ करने साथ हम लोगों को लोग सीरियस नहीं लेता। हमको आप बिल्कुल सीरियस मत लीजिए, लोग आधा पागल समझते हैं। इसी चक्कर में हमारी आए भी शादियां कैंसिल हो जाती हैं। मैं तो लखनऊ में, कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। तो मेरी जब शादी कई साल बाद कैंसिल होने के बाद तय हुई, पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की देखी शादी फाइनल। हम सब 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा ऐसा है, लड़की देख ली, शादी तुम्हारी कल फाइनल कर देंगे, कल तुम्हें साथ में चलना। हमने कहा ठीक। 11:15 बजे फोन आया कि हम नहीं जा पाएंगे, पीछे जाओ, ऑफिस में काम आया है, लड़की देखो शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि बेटा ब्राह्मण घर में पैदा हुए और ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर उत्तर प्रदेश से सरमकट्टा लेके चले गए। फिर जमानत हुई हमारी 2.5 साल बाद। फिर हमने गुरुजी को हाथ दिखाया, हमने गुरुजी हमारी शादी कब होगी? तुमसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा उसके बाद बोलो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई है। स्वयं ये हमारे नीलोत्पल भाई, विष्णु दादा, सब लोग आशीर्वाद देने आए थे। सर बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान का मैच था, ये सुनील भी आया था, सेमीफाइनल विश्व कप का 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कार में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री सुन रहे
के साथ मेरे बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा के हिंदी सुन रहे, दूल्हे के भी सजे थे, घोड़े ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए, कहा, हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ को देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख रहे हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट तक इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी फटने लगी। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, घोड़ी ना, हेलो, हाँ चलिए ठीक है। इसी चक्कर में, इन्हीं के चक्कर में घोड़ी भाग गई। फिर वो नहीं मिली, फिर हम गए एसपी साहब के पास, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाई। कहने पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। उत्तर प्रदेश का बड़ा बैंक आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी की उपस्थिति में सुना रहा हूँ। बैंक अगर आपके समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना कि सीतापुर बैंक सुनना जानता है। हमने एसपी साहब के पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाएंगे। कहने बेटा ये पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाई। कहने पुलिस कितने बड़े अधिकारी, घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस को आप ढूंढ लाए थे। तो साहब हम लोग साथ अक्सर ये होता रहता है। 4 पंक्तियां भाजपा के बड़े लोग बैठे हुए हैं। स्वयं से बातों ने बताया कि भैया वीररस के कवि को बुलाना चाह रहे थे, नहीं आ पाए। 4 पंक्तियां मैं आक्रोश की पहली बार पढ़ रहा हूं। अगर मेरा समर्थन करना तो इतनी तेज करना कि ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में जाए और जितने हमारे ये कवि हैं उनको भी अच्छा लगे। उसके पहले मैं आपको एक गीत सुना रहा हूं कि एक दिन मैं सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के गीत गा रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आपको भगवान ने फिर आपको रोने की क्या जरूरत? वैसे भी सीताहरण पे आप रोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निकला मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियुग के दर्द में हुए तो नहीं है, किसी कष्ट में आप हुए तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप रोए हैं शायद, बहराई की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में खाली की कथा हो या जलती ट्रेनों की कथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पड़ रहा है। मेरी तो कोई पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो कोई पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ लोग हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कसमें खाएंगे। डरता हूं देशातंकवाद, महंगाई, लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई दंगा न हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सीखते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा। 4 अंतिम पंक्तियां मंत्री जी, विधायक की उपस्थिति में, और मेरा समर्थन इस तरह करना कि लगे पूरे उत्तर प्रदेश वाले समर्थन इस बात का मांग रहे हैं कि जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा। सुनना, जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से युद्ध ये हारा नहीं जाएगा। हमारे कलेजे का खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक बहराइच वाला मुठभेड़ में मारा नहीं जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।